फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करने से पहले ये 9 बातें अगर आपको क्लियर हो जाती है तो बाद में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। राइट। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आप एक स्ट्रांग डिसीजन ले सकें। और अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग बिजनेस में हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी वैल्यूएबल है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि हर किसी को राइट इन्फॉर्मेशन मिले। फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो ये भी लग सकता है भाई इतना इतना भी सच नहीं बोलना था। राइट। बट फिर भी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यूज़ करके। फॉरएवर मैं पिछले 5 साल से हूँ और अभी मैनेजर लेवल पे हूँ। राइट। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। फॉरएवर लिविंग बिजनेस अगर आपको ज्वाइन करना है क्विक मनी के लिए, कि आप जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, 2 3 4 महीने में कुछ हो जाएगा, किसी ने कुछ कहा है आपसे, ठीक है, तो फॉरएवर लिविंग बिजनेस इस केस में ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। ठीक है, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मार्केटिंग, सेल्स, है ना, कंटेंट, सब कुछ सीखना समझना पड़ेगा। और स्किल बेस्ड काम करने में टाइम लगता है। पैसिव इनकम से पहले एक्टिव इनकम बनाना इंपॉर्टेंट है। आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस तभी ज्वाइन करिए अगर आप 3 से 5 साल के लिए रुक सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत लोग पैसिव इनकम के चक्कर में, पैसिव इनकम सोच के उनको लगता है कि 6 महीना साल भर में पैसिव इनकम आने लग जाएगी। तो ये मिथ है। राइट। एक्टिव इनकम बनाना पड़ता है, पहले वो स्ट्रक्चर बनाओ जिससे पहले आपका एक्टिव इनकम आना शुरू हो। 3 से 5 साल बिताने के बाद, काम को उस लेवल पे स्केल करने के बाद, फिर आपको स्कोप दिखता है कुछ पैसिव इनकम का। वो भी 100% पैसिव इनकम कभी नहीं होता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सबसे पहला चीज़ है। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया तो राइट एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्विक मनी माइंडसेट इज इक्वल्स टू क्विक डिसअपॉइंटमेंट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरा, अपलाइन से पहले सिस्टम देख लो। ठीक है, ये टिप मेरी, बहुत ध्यान से सीरियसली लेना है इसको। अपलाइन से पहले सिस्टम देख लो। जिस भी इंसान को आप ज्वाइन कर रहे हो, सिर्फ ज्वाइन इसलिए मत करो कि किसी इंसान की कोई बात, कोई सेशन आपको मोटिवेशनल लगी, आप लग्जरी लाइफस्टाइल, घर गाड़ी बंगला चेक देख के इंप्रेस हो गए, वो देख के आप बिल्कुल भी ज्वाइन मत करो। सिस्टम्स देखो कि बिजनेस करने के बाद सिस्टम क्या है, ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, प्रोडक्ट एजुकेशन कैसे मिलेगा, ऑनलाइन लीड्स कैसे जनरेट करोगे, टीम डुप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। बिजनेस सपोर्ट कैसे मिलेगा, ठीक है, आगे चल के काम करोगे प्रॉब्लम आएगा तो कैसे सपोर्ट मिलेगा, यूनिक ऑफर क्या है, कोई आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा, ये ऑफर पहले से बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ, ठीक है, सारी चीज़ें समझो। अगर आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम है कि क्वालिटी लीड्स, मतलब वो लोग जो आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं या आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, ये लोग कैसे मिलेंगे, अगर लीड जनरेशन से रिलेटेड, बिजनेस को ऑनलाइन करने से रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। सिस्टम्स देखने की बात अगर मैं करूं, कोई मेरे साथ ज्वाइन करता है उससे पहले मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ 1 घंटे का, एक ऑटोमेटेड ट्रेनिंग है, उसको अटेंड करिए, जिसमें पूरा सिस्टम हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको देख के आप ट्रांसपेरेंटली एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये काम करना है कि नहीं करना। इन केस आपको भी इंटरेस्ट है ये देखने के लिए कि बीइंग अ मैनेजर फॉर एवर लिविंग बिजनेस को 100% ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो किस सिस्टम से मैं कर रहा हूँ, मेरा क्या सिस्टम है, तो अगेन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डेमो देख सकते हैं कि सिस्टम्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं, बट आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है तो आपको वो सेशन देखना होगा, 1 घंटा अपना समय देना होगा, जिससे आप एक स्ट्रांग डिसीजन ले सके। तो अपलाइन से पहले जिस भी इंसान को आप ज्वाइन कर रहे हो फॉर लिविंग बिजनेस के अंदर, सबसे पहले आपको सिस्टम देखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, सिस्टम से काम चलेगा। पैसे मोटिवेशन से नहीं आएंगे, सिस्टम से आएंगे। बिजनेस स्केल मोटिवेशन से नहीं होगा, सिस्टम से होगा। आई होप पॉइंट 2 आपको क्लियर है। ठीक है, टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स अगर ये बात क्लियर हो गई। प्रोडक्ट्स को समझो, क्योंकि देखिए बिजनेस का फाउंडेशन होता है प्रोडक्ट। ये बिजनेस सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, चेन मार्केटिंग करने का बिजनेस नहीं है। फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है, ये शुरू हुआ था क्योंकि उसके हेल्थ एंड वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मूव होने चाहिए कंपनी से कस्टमर तक। ठीक है, प्रोडक्ट्स तभी मूव होंगे जब एज डिस्ट्रीब्यूटर आपको आइडिया होगा, क्लियर आइडिया होगा, आपको पता होगा प्रोडक्ट्स के बारे में कि क्या प्रोडक्ट्स है, किस पे बेस्ड है, डाइजेशन को ठीक करते हैं, स्किन के लिए है, हेयर के लिए है, किस चीज़ के लिए है, क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट का, क्या मार्केट में इसका डिमांड है नहीं है, सब कुछ समझना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सिर्फ बिना प्रोडक्ट को देखें, बिना प्रोडक्ट्स को समझे बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट सिर्फ आपको देखिए, जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेशन लेते हैं, जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में समझते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये दिखावे के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कि बस नाम का प्रोडक्ट है,
बाकी गेम कुछ और है, या जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं जिसके एक्चुअल में कस्टमर्स है, रिपीट कस्टमर्स हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट पहले आता है, बिजनेस बाद में बनता है। सर्विसेज पहले आते हैं, बिजनेस बाद में बनता है। तो सबसे पहले बिजनेस ज्वाइन करने से पहले, अगर आपने सिर्फ ये सोच के आ रहे हैं कि पैसे कमा लूंगा, बिना प्रोडक्ट्स को समझे आप डिसीजन ले रहे हैं, वरना बाद में क्या होगा पता है? बाद में आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, डिटेलिंग आप कर नहीं पाओगे, आप जबरदस्ती किसी को कन्विंस करने की कोशिश करोगे, सामने वाला बोलेगा प्रोडक्ट्स महंगे, और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसका पहले का जो पॉइंट है कि सिस्टम समझो। सिस्टम समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट्स के बारे में क्या है, और प्रोडक्ट्स को आप सेल कैसे करोगे, कैसे कस्टमर्स आएंगे। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में आइडिया होगा, तो आगे चल के प्रोडक्ट रिटेल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डोंट जॉइन बिजनेस फ्रॉम प्रेशर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके वजह से बहुत लोग आ, अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। जो आप वीडियोस देखते हो ना, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, या किसी की बात सुनते हो कि मैंने फॉरएवर लिविंग बिजनेस किया, मैं तो तबाह हो गया, वो इसलिए होता है क्योंकि मेनली वो प्रेशर में आके ज्वाइन करते हैं। अगर आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कोई गलत सलाह दे रहा है कि आप उधार ले लो, लोन ले लो, है ना, ज्वेलरी बेच दो, ये सब चीज़ें नहीं करना। कोई अगर प्रेशराइज कर रहा है तो वहीं इमीडिएटली वहां से हट जाओ। अपना फाइनेंशियल पीस आपको डिस्टर्ब नहीं करना। फॉर एग्जांपल, आपकी कमाई ही है महीने की 10,000 रुपए, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि अभी आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस शुरू करो। ठीक है। क्योंकि अगर आपने अपना फाइनेंशियल पीस को हटा दिया, मतलब जो सर्वाइवल इनकम है, अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने, जो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो आप एक टेंशन में रहोगे पूरा टाइम, और टेंशन में, स्ट्रेस में बिजनेस बिल्ड नहीं होता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल भी प्रेशर में आके अपने फाइनेंशियल पीस को डिस्टर्ब किए बिना अगर आप बिजनेस कर सकते हो तो ही करो, नहीं तो मत करो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनते रहिए। फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करने से पहले ये समझ लीजिए कि हम जो बिजनेस में हैं, हम मार्केटिंग एंड सेल्स के प्रोफेशन में हैं। ठीक है। तो आपको सेल्स सीखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझसे सेल्स होता नहीं है ना, और मैं सेल्स नहीं सीख सकता, देन इस बिजनेस के अंदर आपका बहुत टफ टाइम होने वाला है। ठीक है। और सेल्स ऐसा नहीं, आपको सीखना है कंसल्टेटिव सेलिंग, कि बिना सेल्सी साउंड किए, बिना पुशी साउंड किए आपको लोगों को पुश नहीं करना। ठीक है। तब जाके आप इस बिजनेस के अंदर काम कर पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, हर एक प्रोफेशन, एवरी प्रोफेशन इज सेल्स, क्योंकि सेल्स का मतलब होता है यू आर हेल्पिंग पीपल मेक डिसीजंस, राइट। आप अगर जॉब में हैं, यू आर सेलिंग योर टाइम। आप अगर मैरिज में हैं, दैट इज ऑल्सो सेल, यू आर सेलिंग ईच, मतलब हर पॉइंट पे जब आपको किसी को यस बुलवाना है, ठीक है, यू आर सेलिंग, राइट। अगर आप बिजनेस में हैं तो सेल्स तो इंपॉर्टेंट है ही। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एवरी बिजनेस इज अ मार्केटिंग एंड सेल्स बिजनेस, एवरी प्रोफेशन इज सेल्स, इस बात को ध्यान रखिए। सेल्स में अच्छा होने के लिए आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है। एक अच्छा कंसल्टेंट बनने के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन पे, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करना है, राइट। जितना अच्छा क्वेश्चंस आप पूछेंगे, जितना टफ क्वेश्चंस आप पूछेंगे, आप लोगों को हेल्प करेंगे कि वो डिसीजन ले सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक होता है लोगों को कन्विंस करना कि ज्वाइन कर लो, एक होता है उनसे राइट क्वेश्चन पूछो ताकि उनका दिमाग खुले और वो आपसे कहें कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये स्किल्स सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं करना चाहते किसी भी कंडीशन में, देन फॉरएवर लिविंग बिजनेस इज नॉट फॉर यू। मे बी एनी बिजनेस इज नॉट फॉर यू, क्योंकि हर एक एंटरप्रेन्योर को, फाउंडर को, बिजनेसमैन को सेल्स सीखना ही पड़ता है, वो उसको आना ही चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर, यू नीड टू स्टे कोचेबल। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। अगर आपका एटीट्यूड है मुझे सब कुछ पता है, हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो, ऑलरेडी अच्छा कमा रहे हो, अच्छे पोजीशन पे हो, आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ आता है, 100% यू आर गोइंग टू फेल, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो मुझे सब पता है, ये एटीट्यूड लेके बिल्कुल भी फॉरएवर लिविंग बिजनेस में मत आइएगा, क्योंकि आएंगे तो आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो फास्टेस्ट गोइंग ग्रोइंग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं फॉरएवर के अंदर, उनके अंदर देखा गया है कि वो सुनते हैं, जो उन्होंने सुना समझा उसको टेस्ट किया और अपने आप को इम्प्रूव किया। दैट मीन्स वो कोचेबल रहते हैं, राइट। जो भी उनके सीनियर्स उनको बता रहे हैं, सीनियर्स कौन होते हैं? जो उनसे पहले इस काम को शुरू किए, जिन्होंने
कुछ मिस्टेक्स किया, रेक्टिफाई किया, इम्प्रूव किया, ठीक है, वो अपने मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका समय और एनर्जी बचे। तो अगर आप कोचेबल नहीं होंगे, आप लर्निंग माइंडसेट में नहीं होंगे, ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन से आ रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपको ये काम करना है, बट आपके साथ एक ऐसा इंसान है जो आपको लगता है कि शायद आपसे थोड़ा कम एडुकेटेड है, शायद उसके पास वो डिग्री नहीं है जो आपके पास है, बट वो इस इंडस्ट्री में 10 साल से है और एक बेहतर पोजीशन पे है फॉरएवर के अंदर। उनका हो सकता है कि जो पर्सनालिटी है वो आपके कंपैरिजन में थोड़ा देसी है, ठीक है, आपके कंपैरिजन में आपके लेवल पे मैच नहीं कर रहा, बट स्टिल उनका जो एक्सपीरियंस है, जो चीजें उन्होंने इस बिजनेस के अंदर सीखा है, वो आपको हेल्प कर सकता है। तो अगेन, अगर आप कोचेबल नहीं रहेंगे, अगर आप ओपन नहीं रहेंगे, तो बहुत मुश्किल है इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाना, क्योंकि इस बिजनेस के तौर तरीके सीखना जरूरी है। वो हर किसी को नहीं समझ में आता इनिशियली, ठीक है। ये बात बहुत लोगों को मैं डे वन पे बता देता हूँ कि जब आप काम शुरू करते हो, फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट करते हो, फैमिली का रेजिस्टेंस आना नॉर्मल है। बहुत लोग इस चक्कर में फॉरएवर लिविंग बिजनेस छोड़ देते हैं कि सर घर वाले नहीं मान रहे, हस्बैंड नहीं अलाउ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, है ना, पेरेंट्स नहीं मना कर रहे, क्या फालतू काम है, मतलब फैमिली का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आता है, ताने देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, है ना। ये क्यों होता है? देखिए, पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग को ना बहुत ज्यादा लोगों ने मिसयूज किया, ठीक है। तो जो वो कर रहे हैं, बहुत हद तक उन्होंने इस चीज को मिसयूज होते हुए देखा है। उन्होंने इसमें स्टेबिलिटी नहीं देखा, कोई करियर नहीं देखा, कोई अच्छी चीज नहीं देखी, क्योंकि काम करने का तरीका गलत था। बात समझ पा रहे हैं? वहां से आता है। तो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग विद देम, उनसे आप आर्ग्यूमेंट करो, उनके साथ बहस करो, उनको समझाओ, उससे बेहतर है कि थोड़ी मेच्योरिटी दिखाओ, स्किल्स सीखो और छोटे छोटे रिजल्ट्स लाना शुरू करो। आपके कस्टमर्स बन रहे हैं, आप सेल्स कर पा रहे हैं, ठीक है, आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आपकी पर्सनालिटी में, आपके कम्युनिकेशन में चेंज आ रहा है, आपने छोटे इनकम टारगेट्स को हिट किया, 5,000 रुपये आपने कमाए, आपने अपने घर पे दिया। ये छोटे छोटे टारगेट्स जब आप फुलफिल करते हो, घर वालों को कोई टैंजिबल ग्रोथ दिखता है, ठीक है, तब वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको काम करने देते हैं। रिमेंबर, रिस्पेक्ट इज अर्नड। आप उनको बोलोगे वो मान जाए, हमेशा ऐसा नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप कह रहे हो कि मेरे काम को रिस्पेक्ट करो, जो उन्होंने देखा है उससे वो खुद कर नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं गलती उनकी भी नहीं है, ठीक है, गलती है, गलत तरीके से आज तक लोग काम करते आए हैं। तो जो आप सही तरीके से करोगे, छोटे छोटे टारगेट्स सेट करोगे, पैसे कमा के घर पे दोगे, ठीक है, तो उनको भरोसा आएगा। उनका भरोसा आपको जीतना पड़ेगा, उनका रिस्पेक्ट आपको जीतना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब हम ये घर से काम कर रहे होते हैं, ये रेजिस्टेंस आता है, इस माहौल में भी काम कर पाना आसान नहीं होता, राइट। तो आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पॉइंट 7 तक अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं तो टाइप पॉइंट 7 क्लियर इन द कमेंट ऑप्शन, क्योंकि ये बातें आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। बात समझ पा रहे हैं? बिल्ड स्किल्स नॉट जस्ट डाउनलाइंस। फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर आपको स्किल्स पे फोकस करना है। मैंने पॉइंट 1 में कहा था, ये एक स्किल बेस्ड काम है। तो सिर्फ इस इंटेंशन में मत रहिए, इस चीज के पीछे मत रहिए कि आपको टीम बनाना है, लोगों को जोड़ना है, ठीक है। आप अगर स्किलफुल बनेंगे, आप अगर वैल्यूएबल बनेंगे, तो वो लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो खुद आपसे कनेक्ट करेंगे, वो खुद आपके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये महसूस होगा कि इस इंसान के साथ अगर मैं जुड़ता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो मैं कुछ सीखूंगा, मेरी ग्रोथ होगी। तो जब आप स्किल्स पे फोकस करते हैं ना, तो आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जब कैपेबिलिटी बढ़ता है, वो हमेशा आपको पे करता है। स्किल्स विल पे यू फॉरएवर, ये बात हमेशा याद रखिए। आपका बिगेस्ट एसेट आपका टीम नहीं है। टीम एक बार बनती है तो टूटती भी है, बट अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, राइट स्किल्स नहीं है, राइट माइंडसेट नहीं है, तो आप इस बिजनेस से बाहर चले जाओगे। बट अगर स्किल्स हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप वापस से बना लोगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर फ्रीडम क्या चीज देता है? फ्रीडम आपको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान नहीं देता, फॉरएवर का बिजनेस नहीं देता। फ्रीडम आपको आपका स्किल देता है, ये हमेशा याद रखिए। सो फोकस ऑन स्किल। स्किल बेस्ड बिजनेस है, एंड डाउनलाइन से पहले आपको स्किल्स एंड सिस्टम पे काम करना चाहिए, जिससे बिजनेस बिल्ड होता है। बहुत लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं, सर मैंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, फॉरएवर लिविंग स्टार्ट किया है अपना काम,
मैंने 2 CC किया है, अभी मेरे बहुत पैसे लग गए हैं, मैं अभी स्किल्स सीखने पे या सिस्टम बिल्ड करने पे फोकस नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, इस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो माय फ्रेंड आप ये बिजनेस से बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होके बाहर चले जाओगे। जो इंसान नया नया फॉरएवर लिविंग बिजनेस शुरू करता है, उनके लिए तो स्किल्स एंड सिस्टम सीखना सबसे पहला प्रायोरिटी। मैं कहता हूं आप इस बिजनेस को महज 5,000 से शुरू करो, स्पॉन्सरिंग राइट्स लेने के लिए 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स परचेस करके शुरू करो। पहले स्किल्स एंड सिस्टम सीखो, उसके बाद जाके आगे अपने स्किल के बलबूते काम करो, स्किल के बलबूते अपना बिजनेस बनाओ। राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है, वो है फेक लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर। बिल्कुल भी इस बिजनेस को फेक करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जहां जाके हम इंसान, हर इंसान के पास वो सिक्स सेंस है। आप क्या बोल रहे हैं, बोलने के पीछे क्या इंटेंशन है, वो एकदम क्लियर समझ में आता है इंसान को। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, आप ऑनेस्ट नहीं हैं, आप सारी चीजें क्लियरली नहीं बता रहे, आपका हिडन एजेंडा समझ में आ जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप प्रिटेंड कर रहे हैं, फेक लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी को कॉपी कर रहे हैं और फेक बिहेवियर, आप नेचुरली वैसे नहीं हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो वो सेंस कर लेता है इंसान, और वो इंसान फिर आप पे ट्रस्ट नहीं करता। याद रखिए, वो इंसान बिजनेस बाद में करेगा, पहले आपको पसंद करेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा, तभी जाके आगे चल के वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये गलतियां मत करना, ये वो कड़वा सच है जो हर एक फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर को और हर एक इंसान जो फॉरएवर बिजनेस शुरू करना चाहता है उसको पता होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनमें से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट ऑप्शन में बता सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि जो जो चीजें आपको याद है आज के इस सेशन से, वो आप मुझे एज समरी कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइए। ये मैं आपके सामने इस तरीके से रख रहा हूँ ताकि आप एक स्क्रीनशॉट लेके अपने टीम को भी ट्रेन कर सकें कि वो ये गलतियां ना करे, वो इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहें। राइट। आपको मुझसे कंसल्ट करना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट ऑप्शन में लिंक है। आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट ऑप्शन में बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो को लाइक बटन पे हिट करिए अगर आपको पसंद आ रहा है। राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा और फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने टीम मेंबर्स, हर किसी के साथ ऐसे वीडियोस को शेयर करिए जहाँ पे रियल एजुकेशन मिल रहा है, जहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने लिए ले सके। हो सकता है आज के वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को महसूस हो जाए कि शायद ये काम मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, तो वो और अच्छा है, आपका टाइम एंड एनर्जी बचेगा। और फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर वो लोग ही आए जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके अंदर वो पेशेंस है और जो स्किल बिल्ड करने के लिए रेडी है। राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल।